ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए सुबह 10:50 के बाद का समय कैसा रहेगा? उनके जीवन में ऐसा क्या होगा जिससे उनको मिलेगा पैसा ही पैसा? ऐसी कौन सी घटना होगी? ये सारी बातें हम आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका नाम भी वृषभ राशि से शुरू होता है तो आपका नाम हमें ओम श्री गणेशाय के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर बनने वाली है। आध्यात्मिक तथा वरिष्ठ लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना अत्यधिक शांति प्रदान करेगा और आप नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य में ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की समस्याओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। भूमि बेचने संबंधित किसी भी योजना को अभी के लिए स्थगित रखें, समय उत्तम नहीं है। कार्य क्षेत्र में किसी भी समस्या में अपने भाइयों अथवा नज़दीकी मित्रों का सहयोग अवश्य ले सकते हैं। उनकी सलाह से आपको कई परेशानियों से निजात मिलेगी, परंतु कर्मचारियों को गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सहयोग करके वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताज़ा कर सकती है। गैस और बदहजमी की शिकायत हो सकती है। अपना खान पान व्यवस्थित रखें। ये दिन भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। मन में आ रहे विचार और मानसिक तकलीफ से उठकर आप परिस्थिति को जैसा है वैसा देखने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा कुछ कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं जिसकी तकलीफ आपको अधिक होगी, लेकिन यह निर्णय लेना क्यों ज़रूरी है इस बात के बारे में आपको जागरूकता महसूस होगी। बच्चों के करियर की चिंता आपको अधिक परेशान कर सकती है। करियर से जुड़े आपके विचार और निर्णय बच्चों पर थोपने की कोशिश न करें। पार्टनर के मान सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखना ज़रूरी है। घुटनों का दर्द आपको तकलीफदायक हो सकता है। अगर दर्द ज़्यादा महसूस हो तो चिकित्सक के पास सलाह के लिए जा सकते हैं। आप शायद कुछ आलस सा महसूस करें, लेकिन ये समय खाली बैठने का नहीं है। अपने आराम को छोड़े कुछ नया करने का प्रयास करें। आप किसी नई रुचि में भाग ले सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आप अपना अधूरा काम भी इस वक्त पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने परिजनों या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे तो अब समय आ गया है। आपकी इस यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुद्दे आए उसका हल सोच समझ कर निकालना होगा। आप किसी प्रतियोगिता के मूड में हैं। ज़िंदगी में कुछ क्षेत्रों के लिए ये ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आप कुछ ज़्यादा उग्र ना हो जाए। खास तौर से अपने परिवार को लेकर आपको अपनी भावनाओं को संतुलन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने प्रेम संबंध के विकास पर ध्यान अवश्य देंगे। आपका ध्यान कई दिशाओं में बटा हुआ है, किंतु इस समय सभी प्रयास अपने साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने में लगाने चाहिए। भविष्य में इसका लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आप अपने साथी को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित कर पाएंगे। इस आकर्षण का आनंद उठाकर आपस में बांटें। आपका साथी इस प्यार के प्रदर्शन से सुख प्राप्त करेगा। आपके साथी अपने रोमांस से अतिरिक्त दोस्ती की ज़रूरत है। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उसे भरपूर सहयोग देने की कोशिश करें। तनावपूर्ण माहौल से बाहर लाकर उसका हल्का फुल्का मनोरंजन भी आप इस वक्त कर सकते हैं। आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी बात के लिए अपनी आवाज़ तेज़ करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऐसे में आपको शांति से ही अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने ना रखें। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप सही है तो यकीन मानिए, आपकी इस बात से आपके काम में फ़ायदा अवश्य देखने को मिलेगा। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका काम अपनी सोच से तेज़ी से धीमा चल रहा है, लेकिन परेशान ना हो, ये समय भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। अपना काम पूरी मेहनत से करते रहे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ऑफिस में उन लोगों से सावधान रहें जो कि आपकी मेहनत का प्रतिफल लेने की कोशिश में लगे हैं। अपने काम पर नज़र रखें और इस बात का यकीन करें कि आपका सुपरवाइज़र ये जानता है कि आप अपने काम को पूरा करने के लिए आखिर कितनी मेहनत करते हैं। अपनी मेहनत को यूं ही बेकार में ना जाने दें। इसके लिए आपको पूरी मेहनत अवश्य लगानी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसकी पूरी तनख्वाह आपको मिल सके। यह समय ज़मीन जायदाद जैसी अचल संपत्तियों को
निवेश करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो यह सही मायने में अचल संपत्तियों पर पैसा खर्च करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस समय कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदना आपको भविष्य में अत्यधिक लाभ के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही आप जो निवेश करने वाले हैं उससे आपके वित्तीय कोष पर भी कोई असर नहीं आने वाला है। आपको यह सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप कहां और कैसे पूंजी निवेश कर रहे हैं। आपका ध्यान जल्दी ही लाभ होने वाले व्यवसाय से हटकर सुरक्षित व्यवसाय की ओर अधिक आकर्षित होगा। इस वक्त के लिए यह सही निर्णय है क्योंकि यह सावधानीपूर्वक लिया गया निवेश है जो आगे चलकर फलदायक साबित हो सकता है। धीमी गति की शुरुआत से ही बड़ी जंग जीती जा सकती है। यदि आप किन्हीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खरीदने या उनमें पूंजी निवेश करने के लिए विचार करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि इसमें बाधाएं आ सकती है। इसीलिए फ़िलहाल इस प्रकार के व्यावसायिक विचारों पर विराम लगाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आप ऐसे निवेश पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में की गई मेहनत आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है एवं आपको विचलित कर सकती है, परंतु इस बुरे समय को बिल्कुल आसानी से गुजर देना चाहिए। आप ध्यान रखें, धैर्य रखें, बहुत ज़रूरी बात है। आप अपने कार्य में शांति और धैर्य बनाकर रखें। आप खुद पर काबू रखने की कोशिश करें। आपका खाने या पीने या धूम्रपान की तरफ हल्का रुझान रहेगा। ये वह दिन है जब आप अपनी बुरी आदतों पर रोक लगा सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर पाएंगे। आपके पास सही मात्रा में ऊर्जा है तो आप उसका उपयोग ज़रूरी व्यायाम करने में अवश्य करेंगे। आप खुद को स्वस्थ रखने की अच्छी आदत बनाए रखें। आप देखेंगे कि आप ऊर्जावान और बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। आप शारीरिक रूप से ठीक ठाक महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके खान पान में सुधार नज़र आएगा। आप जल्दी ही व्यायाम शुरू करने के बारे में भी सोचेंगे। यह सभी उचित निर्णय आपको स्वास्थ्य के सही रास्ते पर ले जाएंगे और आप बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे। आप अच्छे कार्य करते रहे। आप ज़िंदगी में तरक्की अवश्य करेंगे। जैसा आप चाहते हैं उसी स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। वृषभ राशि के जातक बहुत ही व्यावहारिक होते हैं। आप भी व्यावहारिक बनकर इनके प्रिय बन सकते हैं। इस राशि का प्रेम बहुत तीव्रता से प्रारंभ होता है। यदि इसका अंत भी होता है तो वह मित्रता एवं समझदारी में ही होता है। वृषभ प्रेमी को यदि ऐसा अनुभव होता है कि उसका साथी उसका लाभ उठाकर उसे छोड़ देता है तो उस समय वह अपने आपे से बाहर हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वृषभ प्रेमी अपने साथी के कठोर आलोचक बन जाते हैं। फलस्वरूप उसके प्रिय से जातक का सदैव के लिए संबंध टूट जाता है। इस राशि का जातक ऐसा प्रेम चाहते हैं जिसका आधार ठोस और दृढ़ हो, जिस पर प्रेम तथा वासना दोनों का समान प्रभाव हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा वृषभ राशि के जातकों के लिए सुबह 10:50 के बाद का समय किस प्रकार से रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ दोस्तों।